नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पन किन्न, जेहि रघुनंदन जान की ही सुख अवसर दुख दिन। के कई ने इस सुख के अवसर में सीताराम को दुख दे दिया। लक्ष्मण जी सब बातें सुन रहे थे। लक्ष्मण जी कौन है? भगवान श्री राम के छोटे भाई हैं और भक्त भी हैं। देखिए लक्ष्मण जी कितना त्यागी हैं। भगवान श्री राम की सेवा में जाते हैं। घर का त्याग, पिता का त्याग, मां का त्याग, इतना त्याग तो प्रेम विवाह करने वाला भी कर देता है। कोर्ट मैरिज करेगा, चला जाएगा पंजाब दिल्ली कहीं कमाएगा, माँ का त्याग देगा, पिता का त्याग कर देगा, घर द्वार का त्याग कर देगा, लेकिन वो जो पत्नी है जो पतन के तरफ ले जाएगी उसको नहीं त्यागेगा। लक्ष्मण जी की तो पत्नी थी नहीं, उसको उनकी तो धर्म पत्नी थी, धर्म के तरफ ले जाने वाली। लक्ष्मण जी ने तो उनका भी त्याग कर दिया। नहीं भगवान श्री राम अगर ले जाते तो शरीर का भी त्याग कर देते वो, इसीलिए भगवान श्री राम ले गए थे। भगवान श्री राम के साथ में गए, क्या झूठ बोलेंगे लक्ष्मण जी? झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन सत्य बोलेंगे तो सत्य भी प्रिय बना करके बोले। लखन मधुर मृदु बानी, मधुर मीठी बानी, कोमल बानी बना करके बोले। एक राजा ने स्वप्न देखा, हमारा सारा दांत टूट गया है। जब जगा एक ज्योतिषी को बुलाया, पूछा मैंने स्वप्न देखा हमारा सारा दांत टूट गया, इसका क्या फल होगा? उन्होंने कहा आपका स्वप्न बुरा है और फल भी बुरा होगा। कहा क्या बुरा होगा? आप के परिवार में कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएगा। आप जीवित रहेंगे, वृद्ध हो जाएंगे, उठने बैठने की शक्ति नहीं रहेगी, एक चुरू पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा, सब मर जाएगा। राजा को बहुत दुख तकलीफ हुई। बुलाया जल्लाद को, कहा इसकी जीभ काट लो। जीभ कटवा दिया। पुनः राजा दूसरे ज्योतिषी को बुलाते हैं, पूछते हैं मैंने स्वप्न देखा हमारा सारा दांत टूट गया, इसका क्या फल होगा? उन्होंने कहा आपका स्वप्न बहुत उत्तम है, फल भी उत्तम होगा। कहा क्या उत्तम होगा? उन्होंने कहा आपके परिवार में सबसे लंबी आयु आपकी है, सबसे ज्यादा दिन आप जिएंगे। राजा को बड़ा सुख हुआ। उन्होंने उनको इनाम दिलवाया। विचारणीय विषय है कि राजा सबसे ज्यादा दिन जिएंगे, परिवार वाला सब मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा है। तो दोनों ने तो एक ही बात न कही, लेकिन एक कटु वचन हो गया, सब मर जाएगा। और दूसरा मरने की बात कहते ही नहीं, जीने की बात कहते हैं। मीठी बानी कह दी तो इनाम मिल गया। जो कटु वचन बोले उनको उनकी जीभ कट गई। तो वाणी बोलिए संभाल करके, विचार करके बोली। ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा को, औरों को शीतल करे, आप शीतल हो। विचार करके बोली। तो बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भक्ति रससानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख देने वाला दुख देने वाला नहीं है। सब किसी को अपने ही कर्मों का भोग भोगना होता है। लक्ष्मण जी ने मीठी वाणी में कह दिया, जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ के गए, उनके लिए कह देते हैं। संत पलटू साहब हो गए। उन्होंने कहा अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे, बाप के करनी बाप, पूत के पूते फावे। बाप करेंगे, पिता करेंगे तो पिता को, पुत्र करेगा तो पुत्र को, जोरू का जोरू को फल है, पत्नी करेगी तो पत्नी को, खसम का खसम को फलता, पति करेंगे तो पति को।
अपनी करनी सेती जीव पार उतरता, नेकी बदी है संग, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य। शरीर भी साथ में नहीं जाएगा, लेकिन यह दो चीज जाएगा। अब पाप रहेगा तो तुलसी पुरबिला पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, वो तो हरि की कथा सुन नहीं सकते। किस तरह से कहा, जैसे भोजन की रुचि खत्म हो जाती है ज्वर के जोर से, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए, ज्वर 102-3 डिग्री बुखार हो गया, बढ़िया बढ़िया भोजन आगे में पड़ा है, रुचि खाने की इच्छा ही नहीं होती है। उसी तरह से पाप रूपी बुखार चढ़ा हुआ है तो सत्संग भजन हुआ, हरि की कथा क्या सुनेगा। अब पुण्य रूपी पूंजी है, पुण्य पुंज बिनु मिल है न संता, संत तब तक नहीं मिलते जब तक पुण्य रूपी पूंजी जमा नहीं होती। सत्संगति संस्कृति करंता, सत्संग जन्म मरण के दुखों को, सारे दुखों को छुड़ाने वाला है। तो अब देखिए, यह कर्म का फल भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाशुभम, शुभ या अशुभ जो करोगे अर्जुन सबका फल मिलेगा। और ये भी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, कर्म करने का तेरा अधिकार है, मनुष्य मात्र को अधिकार है। फल क्या मिलेगा मैं दूंगा, फल लेने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, कर्म करने में स्वतंत्र है, फल तो भगवान ही देंगे। अवश्य भोग में भोक्तव्य कर्म कृत शुभ, अवश्य वो देंगे शुभ या अशुभ का फल। लेकिन भगवान यह भी कह देते हैं, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है, कठिन है समझना, बड़ा उसको कठिन समझना है। एक दिन में एक व्यक्ति एक खेत में आलू लगाता है, मकई लगाता है, केले का गाछ लगाता है, आम का गाछ लगाता है, अखरोट का गाछ लगाता है। सबसे महंगा है अखरोट। अपने अधिकार में हो तो सबसे पहले अखरोट को ही फला लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले 2-2.5 महीना में आलू उखाड़ेंगे, 5 महीना में मकई काटेंगे, 1 साल में केला फलेगा, 4-5 साल में आम फलेगा, अखरोट 40 साल में फलेगा। अब 40 साल के बीच में कहीं शरीर 39 साल में पर छूट गया, हमारा उम्र है 61 साल, पूर गया 62 साल। मान लीजिए अखरोट का गाछ अभी लगा दे, 100 साल तक जिए, 100 साल के अंदर ही मर जाए, तो खा सकेंगे फल? नहीं खाएंगे तो क्या कभी नहीं खाएंगे? अरे खीरा बन करके भी खाएंगे अखरोट में। मनुष्य का शरीर ही मिलेगा तब खाएंगे, सो बात नहीं, खाएंगे तो जरूर। युधिष्ठिर महाराज बोल, देखिए जीवा खेले दोबारा, उसमें शर्त था 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, तो हार गए। जो हारेंगे उसको होगा, तो हार गए तो वही हुआ, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। अब द्रौपदी कुछ दिन पहले बोली थी अंधे का बेटा अंधा, उसकी भी सारी भरी सभा में खींची जा रही है। किसी को एक पति हो, दुर्बल हो, निस्सहाय हो, निर्धन हो, हाथ खुला हो, जिंदा जी बर्दाश्त नहीं करेगा, लड़के मर जाएगा। वहां 5 पति हैं, वीर हैं, बलवान हैं, हर तरह से समर्थवान। अगर 5 खड़े हो जाते कोई सेना उसके सामने मुकाम नहीं करे। पांचों भाई ने 100 भाई गए थे, दुर्योधन द्रौपदी को जीतने के लिए जीत सके थे क्या? सेना लेकर के भी गए थे, हार करके भागे थे। 5 भाई गए थे, जीत करके लाए थे द्रौपदी को, बांध करके द्रोणाचार्य के सामने। उनके सामने में कोई सेना काम करने वाला नहीं। तो देखिए 5 पति की ताकतें तक नहीं है द्रौपदी की तरफ,
क्योंकि अंधे का बेटा अंधा, द्रौपदी रोने लगी। दुर्योधन ने कहा दिया यह अंधे की सभा है, कौन देखता। अंधे का बेटा अंधा बोली थी ना कटु वचन। पानी में दुर्योधन गिर गए थे, सूखी जमीन लगता था उस सभा भवन में। देखिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, पितामह सब हैं, कोई रक्षा नहीं करते हैं, कोई विरोध तक नहीं करते हैं उस समय। अपने कर्मों का फल है देखिए, लेकिन अपने ही कर्मों का फल है। वो भगवान कृष्ण को पुकारने लगी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन कारण महाराज लाज गई मेरी, रूशासन भुज कुठार दुखदाई, चीर खींचत लाज नहीं आई, पांचों पति हैं मौन कौन गति होई, लय नंद नंदन को नाम द्रौपदी तेई। तो सारी बढ़ गई, सारी बीच नारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी इतनी बसी बढ़ी, नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है। बसन रूप भय श्याम, चर अचर रूप सर्वगत सर्वदा, बसत की वासना दी धूप दीजिए। परमात्मा चलने वाले या नहीं चलने वाले सब रूपों में है। जो दिशा सो तो है ना ही है सो कहा ना जाए, कबीर साहब की बानी है। जो देखते हैं वह नहीं है सो कहा ना जाए, देखते हैं गमछी है। अब मैं कहता हूं गमछी नहीं, जो दिशा गमछी ना देख रहे हैं, हम कहते हैं रुई है, तो रुई कहेंगे इसको। ऐसो कहा ना जाए, है तो रुई है, रुई का समूह है। रुई से धागा बना, धागा से गमछी बनी, परमात्मा से प्रकृति बनी, प्रकृति से संसार बना। है क्या? वही परमात्मा तो है, तत्व रूप में रुई तो है। यहां देखने में संसार आ रहा है। ज्ञानियों ने कहा, कबीर साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रहे तो को पीप मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे तो को पीप मिलेंगे। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। उपनिषदकार कहते हैं, सत्संग योग में पढ़ी, सब प्राणियों में वही है। किसको दुख दीजिएगा बताइए? जैसे अपने को दुख नहीं देते हैं तो किसी को दुख नहीं दीजिए। कितना मुर्गा काटेगा लोग, खस्सी है, पठबा क्या कहते हैं, कबूतर, क्या होगा उसका फल तो भोगना पड़ेगा ना। तो देखिए द्रौपदी की सारी बढ़ गई, वह भी अपने कर्मों का फल था। भगवान कृष्ण शिशुपाल को मार रहे थे, चक्र सुदर्शन से उनका हाथ उंगली कट गई। द्रौपदी नई साड़ी, कीमती साड़ी पहनी थी, तुरंत फाड़ के बांध देती है। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी इसके बदले में बहुत साड़ी दूंगा, एक बित्ता लंबा या एक हाथ या 4 उंगली चौड़ा, यही न बांधेगी। कितनी साड़ी मिली? दुशासन के भुजा थकित भय, 10,000 हाथी का बल थक गया, गिर गए बेहोश होकर। द्रौपदी की साड़ी का अंत नहीं हुआ। देखिए मतलब कर्म का फल, एक बीज हम गुठली लगा देते हैं, कितना मिलता है। कोई मकई एक ठोक बो देते हैं, कितना आ गया है, भुट्टा हुआ तो एक भुट्टे में कितना हो गया दाना। उसी अनुपात से बुराया भला, कर बुराई, कर बुरा होगा बुरा, करके बुराई देख ले, कर भला होगा भला, करके भलाई देख ले। यह तो कहावत ना है, लेकिन देखते हैं कि बुरा कर रहा है भला हो रहा है, भला कर रहा है बुरा हो रहा है। इसी तरफ बाबा कहां से आए? पीरपैती स्टेशन के नजदीक एक वकील साहब दिल्ली में रहते हो, पालम कॉलोनी में उनका घर है। आरपी जायसवाल
वो आए थे दिल्ली छतरपुर आश्रम में, पहले तो वही आश्रम था। हमको कहा बाबा हमारे घर पर कर दीजिए सत्संग। हम 2 महीना वहां रहे थे, जिस समय की पार्लियामेंट पर बम फेंका गया था, सब जो हुआ था 2002 में। तो बाद में 2 साल भी रहे हम, लेकिन उस समय की बात है। चलिए सत्संग कर दीजिए, तो बैठ गए गाड़ी में। उनकी गाड़ी थी, वो थे उनकी धर्म पत्नी, बेटी है, बेटा, बस 4 आदमी। तो 3 ठो पीछे, हम ड्राइवरी अपने से करते थे, हम बैठे आगे सीट पर। मैंने पूछा कि आपके यहाँ कितना सत्संगी है उस मोहल्ले में? कहा बाबा यही 4 है, और सब कोई सत्संगी नहीं है। उन्होंने कहा कबीर तेरी झोपड़ी घर कटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे तुम क्यों हो तो उदास। अब देखे तो कसाई का माला है, सब कसा। कहा कोई गलकटियन के पास 3 महला 4 महला मकान, वकील साहब का 2 महला मकान। बताइए, काट रहा है गला, हम 3 महला 4 महला, भला हो रहा है ना। यहाँ तो ये वकालत करते हैं, बेचारे लोगों को छुड़ाते हैं दुख से। अब फिर भी 2 महले मकान है, तो इस हालत में तो घबरा जाते हैं लोग। लेकिन गहना कर्मनो गति, कर्म की गति तो समझना कठिन है। दुर्योधन भी 13 साल के बाद 14वें साल में भाई समेत मारे गए। एक पंडित काशी में रहते थे, बहुत बड़े विद्वान थे। भगवान बुद्ध ने कहा घर के मालिक घर में पूजे जाते हैं, राजा देश में पूजे जाते हैं, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सब जगह विद्वानों की पूजा होती है। जहां भी जाते थे गला भर माला अगवानी करने के लिए लोग जाते थे, ले आते थे अगवानी करके, भागवत सुनते थे, फिर विदाई करते थे, बहुत दूर तक पहुंचाते थे, माला पहना करके प्रणाम करते थे। बड़ा स्वागत। एक शिष्य साथ में रहता था, देखता था। अब पंडित जी आगे पीछे भी जानते थे। अब पंडित जी जब घर आते थे तो उनकी धर्म पत्नी बहुत करकसी, कभी तो खूब गाली दे, कभी बरस भी जाए, सिर्फ गरज करके नहीं, बरस भी जाए, मतलब मारपीट भी कर देते। अब पंडित जी कुछ नहीं कहते थे। एक दिन भोजन कर रहे थे, वो गाड़ी का बौछार कर दिया एकदम। एक जगह पर गए थे हम, फोरसाही बस्ती है उधर उत्तर में, आलमनगर के नजदीक। केदार बाबा जो है, पूज्य केदार बाबा, उनकी बहन रहती है वहां। रात में वो भादो महीना था, जाट जाटिन खेलना शुरू किया। नगरात पिल्लू तोरा फर तोड़ जाटा, काया घुन तोरा लग तोड़ जाटा, एकदम गाड़ी तो पूरा एकदम देखे भाई एकदम जाट जाटिन खेलना शुरू किया। तो इतनी गाली देती थी। शिष्य गुरु जो खा रहे थे, शिष्य को तो भोजन किया नहीं गया, तो रोने लगा दरवाजे पर जा करके। अब गुरुजी ने खा लिया, दरवाजे पर गया तो देखा रो रहा है। क्यों रो रहा है? कहा गुरुदेव आप तो कुछ कहते नहीं है, आपकी पत्नी कितनी कर्कशी है। आप जाते हैं सब जगह, मैं देखता हूँ आपका सम्मान होता, पूजा होती है आपकी, लेकिन यहाँ तो आपको गाली ही नहीं पिटाई भी लग जाती है, फिर भी आप कुछ नहीं कहते हैं। अरे पगला तुम नहीं जानते हो। कहा गुरुदेव आप जानते हैं। कहा मैं तो जानता हूँ। कहा क्या जानते हैं गुरुदेव बताइए ना। कहा अगर बता दूंगा तो झंझट बढ़ जाएगा, बताइए गुरुदेव, बताइए गुरुदेव, बताइए गुरुदेव। कहा चलो एकांत में बताता हूँ। एकांत में ले गए। कहा किसी से कहना नहीं, देखो पिछले जन्म में मैं धोबी था। एक गदही थी हमारे पास में, गदही को हम वो सब घास भूसा खा लेती थी, चर लेती थी, और उस पर उबाल करके उसन करके कपड़ा लाते थे, किनारे ले जाते थे, कपड़ा धोते थे, वही ठंडा कपड़ा चढ़ते भी थे उसके ऊपर पे। वो गरम कपड़ा जो उबाल करके लाते थे तो गदही का चमड़ी मांस सिज गया।
उसमें घाव हो गया, खून पीठ चलने लगा, बहुत कष्ट होता था, दर्द होता था, गदाई चिल्लाती थी, भोजन पानी बढ़िया नहीं लगता था उनको। लेकिन मैं क्या, कसाई के तरह वही करते रहा। आखिर एक दिन बारिश हुई थी, थोड़ा सा गड्ढा था, पानी जम गया था, अब पानी भी सूख गया था, उसमें बहुत गहरा कीचड़ हुआ था, उसमें गदही फंस गई, निकल नहीं सकी, कमजोर तो हो चुकी थी। मैंने उसको 2-4 डंडा दिया, नहीं निकल सकी तो हम उतरे, कपड़ा को बाहर किए, अब फिर 2-4 डंडा दिए, वो निकल नहीं सकी, छोड़ दिए। वह चिल्लाती थी, उसके पीठ पर लोग आकर के पैर धर करके छड़प के पार हो जाते थे सड़क पे। वो घरते गई, उसके शरीर में कीड़ा फंस गया, वो तो सोचती रह गई कि मालिक आएंगे, पानी देंगे, भोजन देंगे, लेकिन मैंने कभी पानी नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, चिल्ला करके वही पूरे शरीर में कीड़ा फंस गया, मर गई वह। वही मैंने कुछ साधु महात्मा का संग किया, संतों की सेवा किया, उससे मैं बहुत बड़ा पंडित हो गया, कुछ साधन भजन किया, मैं आगे पीछे जाने लगा, गदही मर करके हमारी पत्नी हो गई, वही बदला ले रही। यह तो एक जन्म की बात हुई ना। ओंकार बाबा कह रहे थे 100 जन्म की बात, विस्मितांबा जानते थे। 100 जन्म में भी वो मिलेगा कर्म का फल। भगवान बुद्ध ने कहा कर्म का, बुरे कर्मों का फल जो होता है वह राख से ढकी हुई अग्नि के समान मूर्खों का पीछा करता है। बुरे कर्मों का फल जब आ जाता है उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, उसका दिमाग टूट जाता है। हम अपने गांव में देखे, सुल्तानगंज के नजदीक है, आग लग गई, एक बच्चा जल गया, कुत्ता जल गया, और उस जगह तो जलिए गया। अब फोन किया, भागलपुर से गाड़ी गई, बुझा करके चली गई आग को। और दूसरे दिन पछिया हवा फिर चली, राख उड़ गया। अब आग भीतर में धो 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 कुछ खरपता भी झपा हुआ था राख के तर में, लहरने लगा हुआ, यद्यपि वहां सब जल चुका था। मतलब राख के तर में अग्नि ढकी हुई है, राख उड़ गया हवा लगने से, अग्नि प्रकट हो गई। तो धर्म के तर में पाप ढका रहता है, धर्म समाप्त, पाप का फल तो मिलेगा ही, एक ना एक दिन मिलेगा, 100 जन्मों के बाद भी मिलेगा। तो यह पाप का फल कब कटेगा? जब ध्यान करिएगा। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भेजते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ के समान फैला हुआ पाप कई योजन में हो, वह ध्यान योग से जल जाएगा। ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य देहति अग्निर्विंधनम। जैसे ईंधन लकड़ी में आग लगा दीजिए, सब लकड़ी जल करके राख, उसी तरह 1000 ब्राह्मण को मारे हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, और भ्रूण हत्या गर्भ में बालक को 100 मारे हैं, वह पाप लगा है। जैसे ईंधन लकड़ी को जलाने के लिए है अग्नि, उसी तरह से ये ध्यान करिए, सब पाप जल जाएगा। मुहूर्तमपि योगच्छे नासाग्रे मनसासा सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शताजितम। मुहूर्त भर भी नासाग्र में अपनी दृष्टि को जो रोकते हैं, दृष्टि को रोकने का तो फिर मन भी वहीं रहेगा, जहां दृष्टि रहेगी वहां मन रहेगा। तो वहां जो रोक लेते हैं दृष्टि मन को नासाग्र में, तो 100 जन्मों का पाप भी जल जाएगा। मुहूर्त भर, मुहूर्त कितने देर का होता है? ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के लिए बताया गया ना, तो ब्रह्म मुहूर्त कितने देर का होता है? सत्संग में अगर जान सुने होंगे तो जाने होंगे, नहीं तो नहीं, बहुत लोग नहीं जाने होंगे। मुहूर्त 24 घंटे में 30 मुहूर्त बीतता है, उस हिसाब से एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त
3 से 4 के भोर में, 3 बजे से 4 बजे भोर में बीतता है 48 मिनट का, उस समय ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म से मिलने का वह समय है, ध्यान करना चाहिए सब किसी को। तो देखिए, मतलब यह काम करना है, ध्यान करिए, ध्यान से सब पापों का नाश हो जाएगा। लेकिन ध्यान किसको बनेगा? ध्यान जो निज घट रस चाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बनाओ, बचाओ। अगर चाहते हैं कि हमारा ध्यान बन जाए, हम अपने अंदर में प्रकाश को देखें, शब्द को सुने, अपनी आत्मा को देखें, परमात्मा को देखें, सब देवी देवताओं को देखें, ये सब देखना चाहते हैं अगर, तो 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। गुरु महाराज कहते हैं जोर दे करके। हाँ, एक झूठ नहीं बोलिए। झूठ बोले थे युधिष्ठिर महाराज, अश्वत्थामा हताय ते नरो कुंजरो। सत्य के प्रभाव से रथ का पहिया एक बित्ता ऊपर चलता था पृथ्वी से। जब झूठ बोले तो पृथ्वी पर पहिया चलने लगा। एक उंगली गल गई उनकी, युधिष्ठिर महाराज की। अब 2 घड़ी तक नर्क के रास्ते से जाना पड़ा, स्वर्ग जाने के रास्ते, नर्क के रास्ते से जाना पड़ा, एक झूठ के कारण। यहां तो बात में दिन रात झूठे, झूठ बोलना, झूठ सब पापों की थैली है। वे विचार करिए, हिंसा करिए, नशाओं का सेवन करिए, चोरी करिए, झूठ बोल दीजिए, सब उसी थैली में हटा लीजिए, झूठ की थैली में। तो झूठ नहीं बोली है तो झूठ, नशा है दूसरा क्या है? तो नशा, भांग, तमाकू, छूथरा, अफीम और शराब। छूथरा है यार। पहले मिट्टी के भोजन बर्तन में भोजन बनाते थे, और जब कुत्ता छू देता था तो छूतारा हो गया, छूथरा हो गया, फेंको इसको। तो छूबे न किया। अब भांग तमाकू के गाछ पर तो एक पंडार करता है कुत्ता, पैर उठा के पंडार करता है, जल जलाता है, देखे है ना। और पंडार उसको लटा करके कितना प्रेम से देते हैं मुंह में, तो हर चीज। थोड़ा भी धर्म की भावना नहीं, क्या सब खाने लगते हैं लोग। चीज तो भगवान चलेगा, विचारना चाहिए। भगवान को क्या चढ़ेगा? चुटकी बजा देते हैं, भगवान खाया कि नहीं खाया, पटवा काट दिए दुर्गा का के। भगवान ने खाया कि नहीं खाया, वो काट दिया, मसाला पीस के पहले रखे हैं वहां की। भगवान को खाने के लिए दीजिए, भगवान कहीं खा ले, पटवा काटबो नहीं करिएगा भगवान क्या कहता हूं, कही जात हूं, कहा जो मान हमारा, जाका अगर तुम काटियो सो फिर काट पार। अब पंडित जी मंत्र पढ़ाते हैं, जानते हैं मंत्र क्या है याद आपको? पढ़ाते तो है जरूर। यज्ञार्थे पशुताम मेधा, यज्ञार्थे पशु घातनम, असस्वाम घात इच्छामि, तस्मात् यज्ञो बधो बधा। पंडित जी से पूछिएगा तो बताएंगे नहीं, हम बता देते हैं। हे पशु, इस यज्ञ में जिस इच्छा से मैं तुम्हारा वध कर रहा हूं, वह इच्छा हमारी पूरी हो जाए। समय आने पर तुम भी वध के बदले में हमारा वध कर देना। काटेगा, कहता हूं कही जात हूं, कहा जो मान हमार, जाका अगर तुम काटियो सो फिर काट पार। आज ये तो बहुत काटे हैं लोग, हैं? काट में करेगा अगली। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में गए नदी किनारे। एक मछुआ मछली मारा था बहुत,
छोटी छोटी मछलियां, पोठिया, एक डलिया। अर्जुन मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, अर्जुन क्यों मुस्कुराते हो? कहा ऐसे मुस्कुरा रहा हूं। कहा नहीं, तुम राजकुमार हो। भगवान तो मन की बात भी जानते थे। कहा आप जो कहते हैं कि सब की कर्म का फल मिलता है, बदला लेता है जीव, कब बदला लेगा? एक डलिया मछली। भगवान चुप हो गए। 12 साल बीता। कहा अर्जुन चलो नदी किनारे टहलने। जाने लगे। रास्ते में जंगल है, जंगल रौंदा हुआ है, उससे दुर्गंधी आ रही है, जाना नहीं चाहते अर्जुन पीछे से। भगवान का आओ अर्जुन, आओ अर्जुन। देखो, देखा एक हाथी मरा पड़ा था, पूरे शरीर में कीड़ा भरा हुआ था नदी किनारे। क्या केशव आप भी लौटे नहीं? कितनी दुर्गंधी थी, आप लौटे नहीं। का क्या देखा अर्जुन? क्या जंगल रौंद दिया था, हाथी के शरीर में कीड़ा जब फड़ गया होगा, वो दौड़ता होगा, सारे जंगल को गिरा दिया था, रौंद दिया था, हाथी मरा हुआ था। का देखो 12 साल पहले की बात याद है तुमको? 13वें साल की। कहा यहां पर वो मछुआ ने मछली मारा था एक डलिया, मैंने आपसे पूछा था। कहा देखो वही मछुआ मर करके हाथी बना था, कीड़ा सब उसके माथे में फर गया पूरा। वही मछली कीड़ा का रूप लिया। उसको भी मार दिया कि नहीं मारा? खा गया कि नहीं मार के? वही था, बदला लिया है। तो बदला तो लेगा। ये भांग तमाकू नहीं खाई, हम भांग तमाकू के विषय में कह रहे थे। भांग पीते हैं, भांग मांगे दूध दही, दूध दही खाइएगा तो कमजोर नहीं होगा। और गांजा मांगे घी, गांजा पीते हैं ना तो घी पीते रहिएगा, कमजोर नहीं होगा। और दारू मांगे चप्पल जूता, सोच समझ के पीजिए। दारू चप्पल जूता पी करके बस है, देना लोग शुरू करेगा, गाली दीजिएगा तो देवे करेगा, खूब देगा। तो सोच समझ करके पीजिए। सब वृक्ष फले पल्लव लिए, महुआ फरे पत खोर, अतः पतित रस का पान करे तो क्यों नहीं फजियत हो। ये दारू नहीं पीजिए, मतलब भांग तमाकू छुतरा छुत हर चीज ये सब नहीं खाइए पीजिए। और हिंसा नहीं करिए। हिंसा करते हैं, जीवों को मार करके खाते हैं। कभी साहब कहते हैं मांस मछलियां खाते हैं, सुरा पान से है सो निर्जर से जाएंगे ज्यो मूरी की खेत। मांस मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, जैसे खेत से मुरई को उखाड़ लेते हैं, उसी तरह धर्म के खेत से उखड़ गए। यह कुकर को खाना है, कुत्ते का भोजन है। मनुष्य देह क्यों खा, मनुष्य क्यों खाता है? मुख में आमिक मेलता, मुख में मांस देता तो नरक परेश हो जाए। तिल भर मछली खा के कोटि गाय दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। कभी साहब कहते हैं तिल के बराबर मछली खाया। तिल कितना छोटा होता है, उतना सा मछली खाया, उसके बदले में करोड़ों गाय दान कर दिया, पुण्य कर दिया, और काशी में करवट लेकर के मरा। कभी साहब कहते हैं नरक में जाना पड़ेगा। फिर भी कलकत्ता में हम आश्रम में रहते थे 6-7 ईस्वी में। अब बहुत बड़ा आश्रम है, घेरा दिया जा रहा था। इतना तो पहले है, गला भर पहले से, उतना और ऊंचा किया क्योंकि बंगाली लोग छड़प करके आम तोड़ लेता था। उतना ऊंचा और किया तो 14 लाख रुपया लग गया उस समय। लेबर मिस्त्री था, मोहम्मदन था, इस्लाम धर्मी, वो कोना पर बना दिया था। अब वो गया था बाहर, यही जा रहे कि रात्रि हम भी मेन गेट पर चौकीदार के समीप आग जलाया था, कुर्सी पर बैठे थे, वो सब भी आके बैठ गया। मैंने कहा गाय का मांस खाता? हाँ खाते। ऊँट का खाता? हाँ। मछली खाता? हाँ। मुर्गा खाता है? हाँ। मैंने कहा सुगर खाता है? तो बात छी छी, हमारा धर्म ले लिया, धर्म ले लिया, जात ले लिया हमारा, क्या कहा दिया, क्या कहा दिया। मैं सुनो, अभी हम पूछे मछली तुम खाते हो? कहा हाँ।
तो शुगर का नाम लेने से इतना क्यों चिढ़ते हो? का शुगर कितना गंदा खाता? मैंने कहा अभी मछली तुम कहाँ खाते हैं? मछली नहीं खाती है क्या? पखाना शुगर खाता है, मछली नहीं खाती है। तो मछली तो वो खाती है, थूक खकार खाती है। टीबी दम्मा कैंसर वाला आदमी मर गया नदी में बह रहा है, वो मछली खाती है। शुगर मर गया, मछली खाती है। गाय मर गई, मछली खाती है। गधा ईसाई लोग नहीं खाते, गधा मर गया, मछली खाती है। ये सब मछली खाती है। अब तुम मछली को खा गया, तुम्हारा कहाँ है मुसल्लम ईमान जी? मुसल्लम ईमान। हिंदू हम बने हैं, गाय खाए करते हैं, मछली खाते हैं। क्या धर्म? धर्म को समझिए। विधि निषेध, मैं कलिमल हरनी पाठ में आया था, विधि निषेध को समझिए। एक तो 12 साल 13 साल का बच्चा था उसमें जेरा में, वो भी करता था लेबर के रूप में। वो घोलट गया, यहां से वहां तक घोलते, बाबा ने ठीक कहा, खूब हंसा। उसी के धर्म का था। देखिए, मतलब यह जो नहीं खाने का वो भी लोग खाने के लिए नहीं छोड़ते हैं। आकाश में तो पतंग को छोड़ देते हैं, अब पानी में तो नाव को छोड़ देते हैं। सबको खा जाते हैं। देखिए क्या नहीं खाते मनुष्य। तो मनुष्य का शरीर मिला, मांसाहारी प्राणी का जन्म होता है, उसकी आंख बंद रहती है, वह जीभ से चाट करके पानी पीता, उसके शरीर से गर्मियों में दौड़ने पर भी पसीना नहीं चलता। उसका नख दांत नुकीला होता है, मांस काटने के लिए हथियार नहीं चाहिए, पकाने के लिए आग नहीं चाहिए, स्वाद के लिए तेल मसाला नहीं चाहिए, दांत से काट करके कच्चा खा लिया। दारू नहीं पीना पड़ता है पचाने के लिए। कुत्ता, बिल्ली, बाघ, सिंह, सियार, चीता, शाकाहारी का जन्म होता है, उसकी आंख खुली होती है, नगदांत चिपटा होता है, मुंह सटा के होश सटा के पानी पीता है, शरीर से पसीना चलता है। गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, हाथी, ऊंट, बंदर, बकरी पशु है। गाय बंधी है 3 दिन से, श्राद्ध कर रहे हैं 3 दिन, धूप में बंधी है, पानी नहीं दिए हैं, भोजन नहीं दिए हैं। चौथा दिन करिएगा, मांस मछली काट के दे दीजिएगा गाय को, या मांस मछली धो करके पानी दे दीजिएगा। क्या वो पानी पी लेगी? क्या वो मांस मछली खा लेगी? वो पशु कितना अपने नियम में चलती है, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, हाथी, ऊंट, बंदर, ये सब अपने नियम में। यहां हम शिव का भक्त हैं, हम काली का भक्त हैं, दुर्गा का भक्त हैं, हम गॉड का भक्त हैं, तो खुदा का भक्त हैं। खाने के लिए मां से पूछिए ना, जन्म के वक्त में आपकी आंख खुली थी, नगदांत आपका चिट्ठा है, होठ सटा के मुंह सटा के पानी पीते हैं, शरीर से पसीना चलता है। तो परमात्मा गॉड ने बनाया आपको, खुदा ने बनाया, काली दुर्गा ने बनाया, शिव ने बनाया आपके शरीर को। क्या बनाया? शाकाहारी। मांसाहार जो करते हैं उनके नियम का पालन नहीं करते हैं। कानून जो व्यवस्था है, अभी बीच में जाबी लगाते थे ना मुंह में, फिर आ रहा वही कोरोना। केरी लगाते हैं दाग लगाते हैं तो मनुष्य को लगाना पड़ेगा ना। पहले संसेवी जी महाराज लगाते थे, महर्षि संसेवी जी लोग कहते थे जाबी लगाते हैं, सब नहीं देते, सबको लगाना पड़ा। देखे एक समय आ गया तो बिचारिए, मतलब ये जाबी लगाना पड़े, कुछ लगाना, ये सब कर्मों का फल है। तो देखिए यह सब आ जाता है, तो उस कानून को नहीं मानते थे। एक व्यक्ति नहीं माना, साइकिल पे जा रहा था, पकड़ा पुलिस ने, जुर्माना लिया उससे। हम लोग भी लगाते थे, रास्ते में जाएंगे लगाना ही पड़ेगा, घर में रहते जहाँ रहते वहां नहीं लगाते थे, रास्ते में चलते थे लगा लेते थे। अभी नहीं लग रहा है तो नहीं लगाते हैं। मतलब कानून व्यवस्था तो मानना ही पड़ेगा। तो परमात्मा का जो कानून है उसको नहीं मानिएगा तो नरेंद्र मोदी से भी कमजोर है क्या हो?
इस सरकार से भी कमजोर है क्या? जानते हैं हिरण्यकश्यप कितना बलवान था। रावण गया बलि के यहां, बलि था विरोचन का पुत्र, विरोचन था प्रहलाद का पुत्र। रावण को पूछा कहां आए हो? का युद्ध करने के लिए तुमसे। का कवच उठा करके पहन लो। वो कैलाश पर्वत को उठा लेता था रावण, ने हिरण्यकश्यप का कवच उठा नहीं सका। लज्जित होकर के चला तो बलि का पोता सब जो था ना, वो देखा 10 मूरी वाला खिलौना बड़ा बढ़िया होगा, बांध दिया घोड़शाला में जाकर। बलि ने उसको छुड़ा दिया। रामचरितमानस में पढ़िएगा, उसी में दया लागी बलि दिन छुड़ाई। रावण से कितना बलवान था वो सब, लेकिन उसको भी हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया भगवान ने। वही भगवान है, प्रहलाद के भगवान है, रक्षक है, हिरण्यकश्यप का काल। देखे ना, भगवान दूसरा कोई, भगवान परमात्मा तो एक ही है, लेकिन दुष्टों के लिए जो संतों के कहे मुताबिक नहीं चलते उसको काल के रूप में मिलेंगे, उसको फाड़ देंगे। और जो संतों के कहे मुताबिक चलते हैं उसको तो भगवान मिल जाएंगे। संत चरण में और नर्तन तजके मान गुमान, तुझको मिल जाए भगवान। धर्म को जानो, कर्म को जानो, अपने दिल से धर्म को जानो। राम नाम का साबुन लेके कर लो रे स्नान, तुमको मिल जाए भगवान। संतों के शरण में आई, ऐसे नहीं कि यह पंच पापों से मांस मछली नहीं खाइए, झूठ नहीं बोलिए, चोरी नहीं करिए, चोरी करने का फल बहुत बुरा होता है। 2 भाई था, शंख लिखित, जंगल में रहता था, शंख के यहाँ गया लिखित, शंख घर में नहीं था, कुटी पर देखा आम पका हुआ, तोड़ करके खाने लगा, शंख आ गया, कहा यह आम कहाँ से लाए हो? कहा भैया ऐसी गाछ से तोड़े हैं। अरे क्यों तोड़ लिया तुम? कहा भैया आप बड़े भाई हैं, पिता के समान, मैं पुत्र के समान, तोड़ लिया तो क्या हर्ज हो गया भैया? कहा देखो गाछ मैंने लगाया, तुमने तोड़ लिया, सुना में हमसे कहा करके तोड़ लेता, मांग करके ले लेता तो तुम बच जाता पाप से। अभी तो कसूर है, पाप का दंड तो जमराज देते हैं, कसूर का दंड राजा देते हैं। पाप रूप में बदलेगा या अभी तो कसूर हुआ है, अब पाप हो जाएगा, जमराज बहुत दंड देंगे। अभी जाओ राजा के यहाँ, जो दंड दे भोग लो। जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे हमसे चोरी हो गई है, नहीं समझने के कारण भी चोरी हो गई है हमसे, अनजान में ही। जो चोरों को दंड देते हैं वह दीजिए हमको। हाथ दोनों कटवा दिया, रोते हुए भैया हाथ कटवा दिया, रोते हुए आया, कहा भला किया तुम्हारा, अच्छा किया। बड़ा बुरा लगा इनको कि भैया अभी कहते हैं अच्छा किया, हमारा दोनों हाथ कटवा दिया। भैया कहते हैं हाँ भला किया, अच्छा किया। कहा जाओ तालाब में स्नान करो। स्नान किया, हाथ दोनों हो गया, हंसते हुए भैया हाथ हो गया। कहा मैंने अपने जोग बल से बना दिया, तुम छोटा भाई हो ना, हमारा जो धर्म है मैंने किया, लेकिन तुम तो बच गया जमराज के दंड से। देखिए थोड़ा सा आम खाया था एक तो दोनों हाथ, कितना चोरी कर लेते हैं, या नहीं करनी चाहिए चोरी। पर नारी पर सुंदरी मत को लाओ अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। शंकराचार्य से पूछा कि नरक का द्वार क्या है, तो उन्होंने कहा पर नारी। पर नारी संग राजने सीधे नरके जाए, कबीर साहब की बाणी, नरक में जाना पड़ेगा। शादी करके रहिए, पर नारी पर पुरुष गमन नहीं करिए, शादी करके रहिए वो ठीक है। इन 5 पापों से है, एक झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी पर की हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। मकई बोए हैं, बथुआ है, उसमें भांग का गाछ हो गया, सबको उखाड़ उखाड़ करके फेंकते हैं, तब ना फसल होती है। मक्का
उसी तरह से भक्ति रूपी फसल अगर चाहते हैं तो दिल से उखाड़ करके 5 पापों को फेंक दीजिए। अब मैं ही सहजई इनसे वचन चाहो, गुरु पर टहल कमाओ। गुरु की आज्ञा है सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ करना चाहिए। 5 पापों का त्याग करके सब कोई ध्यान पूजा करिए, तभी परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।